अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ओवर द इन्फो यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन आज कितने साल का हो चुका है? दुनिया का वो कस्बा जिसकी आबादी सिर्फ एक खातून पर मुश्तमिल है, या दुबई में भिखारियों की एक दिन की आमदनी कितनी है? हम अपनी जिंदगी का कीमती वक्त किस फालतू काम पर जाया कर देते हैं, और एक ऐसा परिंदा जो मुसलसल 10 महीने तक बिना रुके उड़ सकता है। ये सब जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। मोबाइल फ़ोन की इजाद ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हुए मवासिलाती राब्ते को आसान तर बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मोबाइल फ़ोन कितने साल का हो चुका है? 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला कंपनी ने पहला मोबाइल फ़ोन इजाद किया था, जो बगैर केबल कहीं भी खड़ा होकर इस्तेमाल किया जा सकता था। सबसे पहला फ़ोन 3.5 किलोग्राम वजनी था, जिसमें सिर्फ 20 मिनट बातचीत करने की सहूलत मुतारिफ कराई गई थी। इसके बाद कंपनी के साइंटिस्ट ने मोबाइल फ़ोन की आजमाइश के लिए सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल की। इंसानों के दरमियान आसान तर राब्ता और कहीं भी किसी भी जगह फौरी राब्ते का निज़ाम मुतारिफ करवाने वाली इस जदीद टेक्नोलॉजी ने 4 दिहाइयों में जिद्दत के कई रूप इख्तियार किए, जिसने इंसान की ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना दिया। आज से 45 बरस कबल इससे सिर्फ आवाज़ का तबादला मुमकिन हुआ था, लेकिन अब इसमें कारोबार की सहूलियात से लेकर हर चीज़ मुमकिन हो गई है। किसी दौर में भारी भरकम मोबाइल फ़ोन अब स्मार्टफोन बन चुके हैं, जिन्हें हम स्मार्टफोन्स कहते हैं। इसी तरह के स्मार्टफोन और जदीद फ़ोन बनाने के लिए कंपनी भी एक दूसरे से दौड़ लगाने में मसरूफ़ है। इंसान की ज़िंदगी में एक ज़रूरी चीज़ की तरह शामिल होने वाली इस इजाद को 47 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वसाइल कम पड़ रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अमेरिका का एक कस्बा ऐसा भी मौजूद है जहां की आबादी सिर्फ एक खातून पर मुश्तमिल है। अमेरिका की मरदमशुमारी के मुताबिक कस्बे मोनवी में सिर्फ एक खातून रिहाइश पजीर हैं, जिनका नाम एल्सी उलर है। एल्सी एक तन्हाई पसंद खातून है जो हर साल मेयर के इंतखाब के लिए वोट लगाती हैं और फिर खुद अपने आप को वोट देकर मुंतखब कर लेती हैं। वो हर साल $500 अपने आप को टैक्स अदा करके पानी और बिजली के अखराजात अदा करती हैं, जबकि शहर का दर्जा बरकरार रखने के लिए तमाम तर कागजात भी जमा कराती रहती हैं। कहते हैं कि 1930 की दिहाई तक मोनोवी की आबादी 150 अफराद पर मुश्तमिल थी और यहाँ ट्रेन भी आकर रुकती थी, जबकि यहाँ कई दुकानें और मकानात समेत एक जेल भी मौजूद थी। ताहिम वक्त के साथ साथ यहाँ का वाहिद पोस्ट ऑफिस और खाना पकाने का स्टोर बंद हो गया। फिर 1980 में शहर की आबादी 18 अफराद तक रह गई। एल्सी के शौहर का इंतकाल 2004 में हो गया और इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो भी ये जगह छोड़कर चले गए। मोनोवी में एक होटल और एक लाइब्रेरी भी है, जिसकी सफाई सुथराई का खास ख्याल खुद एल्सी रखती हैं। यहाँ अक्सर राहगीर और कुछ लोग छुट्टी गुजारने के लिए आते हैं, जिनकी मेज़बानी एल्सी खुद करती हैं। इस इलाके में पहले रहने वाले लोग भी कभी कभार एल्सी से मिलने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती हैं। एल्सी के मुताबिक वो इस इलाके में पली बड़ी हैं और यहाँ तन्हा रहना पसंद करती हैं। पाकिस्तान से लोग दुबई कमाने के लिए तो जाते ही हैं, मगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जैसे ममालिक से भिखारियों के गिरोह भी वीज़ा लगवा कर दुबई धंधा करने जाते हैं और लाखों रुपए कमा कर वापसी आते हैं। दुबई जाकर भीख मांगने वाले भिखारी रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं, इस हवाले से अंदाजे तो बहुत हैं, मगर अब UAE के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने इंकशाफ किया है कि दुबई में भिखारी एक माह में सड़कों पर घूम फिर कर 55,000 पाउंड यानी 3 लाख रुपए के करीब रोजाना भीख मांग लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में स्मार्ट भिखारियों की तादाद बढ़ गई है और ये लोग 3 माह का वीजा लेकर आते हैं और बाद में गैर कानूनी तौर पर ठहर जाते हैं। अबू धाबी के पुलिस ऑफिसर ने कहा कि गैर कानूनी कयाम और सड़कों पर सामान फरोख्त करने वाले गैर कानूनी 34,881 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता माह जब एक भिखारी को गिरफ्तार किया गया तो इसके पास 2,70,000 दरहम मौजूद थे, यानी पाकिस्तानी 1,18,17,719 रुपए। बरतानिया और अमेरिका में होने वाली हालिया तहकीक के नाकाबिले यकीन नताइज ने सबको चकरा कर रख दिया है और पहली मर्तबा लोगों को ये मालूम हुआ है कि वो ज़िंदगी के कीमती लम्हात किस फजूल काम में ज़ाया कर देते हैं। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स मंसूआत बनाने वाली एक कंपनी ने सर्वे किया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो ये फैसला करने में कितना वक्त लगाते हैं कि टीवी पर क्या देखा जाए। टीवी के नाजरीन ने बताया कि हर रोज कोई ना कोई लम्हा ऐसा आता है कि समझ नहीं आता कि कौन सा चैनल लगाया जाए। सर्वे के मुताबिक हर शख्स रोजाना एवरेज 30 मिनट ये फैसला करने में लगाता है कि क्या देखा जाए।
यूँ हर शख्स अपनी ज़िंदगी के 474 दिन ये फैसला करने में ज़ाया कर देता है कि कौन सा चैनल देखना चाहिए। इससे कबल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि हर घर में बच्चे रिमोट छुपा देते हैं और रोजाना तकरीबन 5 मिनट रिमोट ढूंढने में लगते हैं। यूँ हफ्ते में 4 घंटे और जिंदगी में 371 घंटे रिमोट ढूंढने में गुजर जाते हैं। पाकिस्तानियों का अमूमन ख्याल यही है कि शाहीन बुलंद परवाज और बुर्क रफ्तार परिंदा है, लेकिन स्वीडन के माहिरीन बायोलॉजिस्ट हालिया तहकीक में नाकाबिल यकीन इंकशाफ किया है। एक छोटा सा परिंदा जिसका वजन चंद औंस होता है मुसलसल 10 माह तक जमीन को छुए बगैर बिना थकान उड़ सकता है और आराम किए बगैर 10,000 मील तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। माहिर बायोलॉजिस्ट हेडन स्टॉर्म ने बताया कि स्विफ्ट नामी परिंदा, जिसे यूनानी जबान में अप्स कहते हैं, इसके मायने बेपाया है। इस नाम का पस मंजर ये है कि इस परिंदे के पाँव इतने छोटे होते हैं कि शुरू में साइंटिस्ट को नजर ही नहीं आते थे और ज़माने कदीम के माहिरीन का ख्याल था कि इसके पाँव होते ही नहीं हैं। अबाबील से मुशाबियत रखने वाले इस परिंदे पर तहकीक के दौरान 13 परिंदों में सेंसर लगाने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इन सेंसर से हासिल होने वाले डेटा से मालूम हुआ कि नॉर्थ यूरोप से सेंट्रल अफ्रीका तक हिजरत के दौरान अप्स 99.5% वक्त परवास करने में ही गुजार देते हैं। 10 परिंदों ने 10 माह के दौरान मुख्तसर वक्त के लिए दरख्तों पर कायम किया, मगर 3 परिंदों ने बिना रुके परवास जारी रखी। दौरान परवास ये परिंदे फिजा से ही कीड़ों का शिकार करते हैं और जब प्यास महसूस होती है तो किसी दरिया या समंदर के ऊपर से गुजरते हुए अपनी चोंच पानी से टकरा कर प्यास बुझा लेते हैं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि इस बिना थकान उड़ान के दौरान ये परिंदे अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं, मगर इस दावे के हक में कोई सबूत मौजूद नहीं। अब बहुत छोटा सा परिंदा है जिसका हुजूम 16 से 17 सेंटीमीटर तक महदूद होता है। इसकी उम्र 5 से 20 साल तक होती है और खूबसूरत होने की वजह से इसे जन्नत का परिंदा भी कहा जाता है। जाने से पहले लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।